हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्पायर मैथ पे। तो हमने आपका स्टार्ट किया था यूनिट थर्ड मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा में, जिसमें हमने जो है सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ एसएन डिस्कस कर रहे थे। आपसे एसएन के बारे में हमने डिस्कस किया था। एसएन का थोड़ा सा रिकैप दिया था कि कैसा होता है। एसएन को हमने प्रूफ किया था कि दिस इज अ ग्रुप। हमने ग्रुप इसको प्रूफ करके दिखाया। एसएन में क्या आती है? एसएन जो होता है कलेक्शन होता है परमुटेशन का, जो कि मान लो हमारे पास एसएन क्या होती है? कलेक्शन होता है परमुटेशन का, जो कि 1-1 मैप बनाते हैं। दैट मीन्स बाइसेक्टिव मैपिंग का फंक्शन होता है। ये तो बात हमने आपको क्लियर कर दी थी। अब हमको बताना क्या है? अब हमको बताना ये है, हम नेक्स्ट लेक्चर कौन सा लेक्चर होगा? आई थिंक ये वाला 05 लेक्चर होना चाहिए मेरा, है ना। 4 लेक्चर इसके पहले कंप्लीट हो चुके हैं आपके। हाँ, तो हम अब इसमें ये कहना चाहते हैं कि जैसे मान लो हमने आपसे S3 डिस्कस किया था। S3 डिस्कस किया था। S3 के हमने एलिमेंट आपको लिख के भी दिखाए थे कि आइडेंटिटी आता है, 1-2 आता है, 1-3 आता है एंड 2-3 आता है, साथ में 1-2-3 आता है एंड 1-3-2 आता है। लेकिन अगर आपसे इसी तरीके से पूछ लिया जाए कि जैसे मान लो ये दो एलिमेंट आ रहे हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1-2-3 टाइप के एलिमेंट इन S3 में कितने मिलेंगे, हाउ मैनी, कितने मिलेंगे, तो इसको हम कैसे निकालें? इसका इनवर्स पूछ लिया जाए, कैसे करें? हमने प्रोडक्ट आपको इसका बता दिया था, बाकी सारी चीजें क्लियर कर दी थी। तो आपको एक फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे। अच्छा, याद करो कि जैसे S3 की हम बात कर रहे हैं, चलो S3 की बात कर लेते। जैसे हम S3 की बात कर रहे हैं, S3 हमारा सिमेट्रिक ग्रुप है, जिसका ऑर्डर कितना है? 3 फैक्टोरियल 6 एलिमेंट होते हैं। और 6 एलिमेंट होते हैं तो पहला एलिमेंट आइडेंटिटी होता है, वो मैं ऐसे लिखता था 1-2-1-2-3। ओके, ध्यान दो। दूसरा एलिमेंट हमारा 1-2 आता है, यानी 1-2 एक को फिक्स कर दो, लाइक मैंने 3 को फिक्स किया तो 2-1 इस तरीके से आ गया। तीसरा एलिमेंट मैं 2 को फिक्स कर रहा हूं, ऐसे ही तो करता था। 2 को फिक्स किया तो 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, एक ही एलिमेंट हो गया। नाउ 1 को अगर मैं फिक्स किया, 2-3 को रन कर दिया तो 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, ऐसा हो गया। एक हो गया हमारा 1-2-3, 1 की इमेज 2, 2 की 3, 3 की 1, एक ऐसा एलिमेंट हो गया। एक हो गया हमारा 1-2-3, 1 की 3, 3 की 2 और 2 की 1, ये वाला एलिमेंट हो गया। इस तरीके से हमारे पास 6 एलिमेंट इसमें मिलते हैं। साइकिल फॉर्म क्या होती है? साइकिल फॉर्म समझो, हमने क्या लिखा? ऑर्डर। ये आइडेंटिटी है तो इसको हमने ई बताया आपको। जो फिक्स है उसको नहीं लिखते साइकिल फॉर्म में, इसे हम ऐसे लिखेंगे 1-2। ऐसे इसमें देखो हमारे पास जो फिक्स है, फिक्स 2 है तो इसको हम 1-3 लिखेंगे। यहाँ पे फिक्स 1 है तो इसको नॉर्मली 2-3 लिखेंगे, क्योंकि 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 2 जा रहा है। सिमिलरली इसमें 1 की 2, 2 की 3, 1 की इमेज 2 है, 2 की 3 है, 3 की फिर से 1 है, 1 की 2, 2 की 3, 3 की 1, ऐसे ये 1-3-2 आ जाएगा। ये हमारे पास साइकिल परमुटेशन यानी साइकिल फॉर्म है। तो जो साइकिल परमुटेशन होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैं फिर से डिफाइन कर देता हूं, लिखो साइकिल परमुटेशन। साइकिल परमुटेशन क्या होती है? जैसे मान लो हमारे पास कोई परमुटेशन एफ है, वो इस तरीके से है कुछ। मान लो A1 की इमेज A2, A3, साइकिल फॉर्म में बता रहे हैं ना, A4 डॉट 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 A5 डॉट 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 AR, समझो। अब एक परमुटेशन यानी A1 की इमेज A2, A2 की इमेज A3 डॉट 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 ऐसे AR, और फिर से AR की इमेज हमारे पास क्या आ जाएगी? A1, A1 की A2, A2 की A3, A3 की A4 डॉट 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 AR-1 की AR और AR की इमेज 1, ऐसे ही तो आ रहा है देखो। A1 की A2, A2 की A3, A3 की A4, A4 की A5, इस तरीके से इमेज। तो मतलब उसको साइकिल के फॉर्म में लिख पाए इस तरीके से, तो उसको हम साइकिल फॉर्म बोलते हैं। ये जो हमने लिखा है S3 में, ये वाले एलिमेंट ये सारे साइकिल फॉर्म में है, इसलिए इनको हम साइकिल परमुटेशन बोलते हैं। आई थिंक ये वाली बात क्लियर हुई होगी कि व्हाट इज द साइकिल परमुटेशन। ओके, जैसे मान लो ऐसे कोई परमुटेशन तुमको दे दिया, या आपको ऐसे दे दिया लाइक 1-2-3-4-5, 1 की 3, 3 की 2, 2 की 2, 3 की 2, नहीं 3 की हो गया हमारे पास लाइक 4, और मैं मान लेता हूँ 4 की 5 और 5 की हमारे पास 1, इस तरीके से एक परमुटेशन है। अब ये हमारी इन S5 ये भी बता दिया गया। 5 सैंबल की परमुटेशन या तो S5 बोला जाएगा या फिर बोला जाएगा 5 सैंबल की परमुटेशन।
अब 5 सैंबल बोल रहा है, 5 सैंबल का मतलब है कि S5 की बात कर रहा है। S5 की बात मतलब जो ऑर्डर होगा S5 का वो कितना होगा 5 फैक्टोरियल। हमको इसे साइकिल फॉर्म में लिखना है, तो आपको ऐसे लिखना होगा 1। अब देखो ध्यान दो, बड़े आराम से चीजों को सीखोगे तो हो जाएगा, इतना टफ नहीं है ना, क्योंकि आप एस्पायर मैथ पे पढ़ रहे हैं। समझो 1 की इमेज क्या है 3, लिख दो यहाँ पे। नाउ 3 की इमेज क्या है 4, लिख दो यहाँ पे। नाउ 4 की इमेज क्या है 5, लिख दो यहाँ पे। 5 की इमेज क्या है 1, 5 की इमेज अल्टीमेटली 1 है, तो 1 जा रहा है, ये हमारे पास साइकिल हो गई। क्योंकि जो सेम इमेज होती है वो हमारे पास साइकिल में नहीं आती है। ओके, अगर एक ऐसी परमुटेशन बना दी जाए S5 की 1 2 3 4 5, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, 3 की 5, 4 की 3 और 5 की आ गई हमारे पास 4। इस तरीके से परमुटेशन बना दी जाए 5 सैंबल की, यानी S5 में है। तो चलो इसको साइकिल फॉर्म में लिखते हैं। इसको साइकिल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, समझना बात को, बड़ा आसान है। नाउ आप यहाँ पे 1 लिखो, 1 की इमेज 2, नाउ 2 की इमेज 1, 1 की 2 लिख दी, 2 की 1, साइकिल क्लोज। नाउ 3 लिख लो, 3 से स्टार्ट कर लो की बार, क्योंकि 1 2 हो गया ना, तो 3 से स्टार्ट कर लो। 3 की इमेज 5, 5 की इमेज 4, नाउ 4 की इमेज क्या है 3, 4 की फिर से 3, तो साइकिल क्लोज। ये देखो हमारे पास साइकिल बन गई। अब ये वाली जो साइकिल है वो अलग अलग है, ध्यान दो। ये वाली साइकिल दिख रही है डिसजॉइंट, देखो 1 2 यहाँ पे 3 5 4, तो ये साइकिल कैसी होगी डिसजॉइंट साइकिल। समझते रहना बात को, ये साइकिल कैसी होगी हमारे पास डिसजॉइंट साइकिल। ओके, अब सेम साइकिल क्या होती है, जैसे 1 2 लिख लिया हमने पे, यहाँ पे 1 2 3 लिख लिया, इस तरीके का एलिमेंट ले लिया। अब पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन है कि साइकिल फॉर्म में है, तो यह बताओ परमुटेशन क्या हो, तो उसको कैसे लिखेंगे। हमारे पास ये मान लो हमारा है 1 2 3, और हमारे पास मान लो S3 का ही है, ये वाला टर्म जो है S3 का ही, S3 का है साइकिल फॉर्म में। तो परमुटेशन हमारे पास क्या हो रही होगी, S3 3 सैंबल में। तो अगर 3 सैंबल में है तो इस वाले टर्म को हम कैसे लिखेंगे 1 2 3 लिखेंगे, और ये तो 1 2 3 है, ध्यान दो। नाउ ये बड़ा लिखो, हमको यहाँ पे नंबरिंग करनी है अभी, ध्यान दो। यहाँ पे 1 की देखो, इसमें 1 2 ही साइकिल है, यानी 3 सैंबल है, यानी 3 इसके अंदर नहीं है, दैट मीन्स 3 की इमेज 3 ही रहेगी, सेल्फ इमेज होगा। 1 की इमेज 2 है, 1 की 2 है, 2 की 1, 1 की 2, 2 की 1। यहाँ पे देखो 1 की 2, 1 की 2, 2 की 3, 2 की 3 एंड 3 की ऑब्वियसली 1, 3 की 1। ये परमुटेशन ये मेरे पास रहा होगा, तब जाके इसकी परमुटेशन हमारे पास ये बनी है। अब देखो ये वाली जो परमुटेशन है नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट। अभी डिसजॉइंट क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है 1 2 और 1 2 एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं। तो जब हम ऑर्डर लिखते हैं ना, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे लिखो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो होता है हमारे पास लेंथ, लेंथ ऑफ साइकिल। जो साइकिल की लेंथ होती है वो उसका होता है ऑर्डर। जैसे हमने S3 डिफाइन किया था, S3 में हमने E लिया, 1 2 एलिमेंट लिया, 1 3 एलिमेंट लिया, 2 3 एलिमेंट लिया, 1 2 3 एलिमेंट था हमारे पास, 1 3 2 एलिमेंट था, है ना। अब देखो आइडेंटिटी का ऑर्डर ऑलवेज 1, ये 2 लेंथ की साइकिल है तो इसका ऑर्डर 2, ये 2 लेंथ की साइकिल है तो इसका ऑर्डर 2, ये भी 2 लेंथ की साइकिल तो इसका ऑर्डर 2, ये एलिमेंट 3 लेंथ की साइकिल है तो इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 3। लेकिन अगर ये वाली साइकिल डिफाइन कर दे 1 2 1 2 3, और एक हमारे पास ये डिफाइन कर दे 1 2, एक डिफाइन कर दे 3 4 5, इस तरीके से अगर चीजें बना दे। ध्यान दो ये वाली साइकिल डिसजॉइंट है, जब साइकिल डिसजॉइंट आती 3 साइकिल हमारे पास आ जाती है, 2 3 साइकिल आ जाती है। 2 3 साइकिल आने का मतलब है जैसे ये वाली आ गई साइकिल, ये वाली आ गई, तो जब इसका ऑर्डर लिखोगे, मान लो इस वाली परमुटेशन को, जैसे F साइकिल आ गई, एक G आ गई, एक H आ गई, इसका हमको ऑर्डर लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, मान लो इस परमुटेशन का नाम है R, तो ऑर्डर ऑफ R क्या हो जाएगी, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ F एंड ऑर्डर ऑफ G ऑर्डर ऑफ H, ये तीनों लेंथ का हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास ऑर्डर होगा। मतलब जैसे ऑर्डर G का लिखना है, G का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ G, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ, ये पहली वाली क्या है 2 लेंथ की साइकिल है, एलसीएम ऑफ 2 लेंथ की साइकिल है, दूसरी वाली कितने लेंथ की साइकिल है 3, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो इसका ऑर्डर हमारे पास कितना हो जाएगा 6। अब देखो ये डिसजॉइंट फॉर्म में नहीं है, तो इसका ऑर्डर हम नॉर्मली नहीं लिख सकते, इसको हमें डिसजॉइंट बनाना पड़ेगा, तब जाके हम इसका ऑर्डर लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए कि अगर आप ये कोई F परमुटेशन ऐसी डिफाइन करके दी गई है 1 2 3, यहाँ पे 3 एंड 1, यहाँ पे 2,
एक ये वाली परमुटेशन, यहाँ पे 4 5 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, और ये यहाँ पे 7 8 डिफाइन करके दिया है, यानी 7 का 8, 8 का 7, और यहाँ पे दे दिया आपको बस। ये है इन S9 का 9 सैंपल का। अब बताओ कि इसका ऑर्डर क्या होगा, और पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ एफ क्या होगा, एफ का ऑर्डर क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है। सिंपल ये है कि इसको साइकिल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जैसे 1 की इमेज क्या है यहाँ पे 2 की इमेज क्या है 3, 1 की इमेज 2 की इमेज 3, और 3 की ऑल्सो इमेज क्या है 1, ये साइकिल क्लोज। यहाँ पे देखो 4 की इमेज 6 है, 4 लिखो, 4 की इमेज 6 है, 6 की इमेज 4 है, 6 की इमेज और 4 है, साइकिल क्लोज। और यहाँ पे 5 5 है, इसलिए ये फर्स्ट साइकिल के अंदर नहीं आया। जो एलिमेंट सेल्फ इमेज होता है उसकी वो एलिमेंट साइकिल के अंदर जो है नहीं आता है। नाउ अब क्या बचा? 7 की इमेज 8 है, 8 की इमेज 7, ये साइकिल क्लोज। देखो तीनों डिसजॉइंट है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ एफ क्या आ जाएगा हमारे पास? एलसीएम ऑफ इस वाली साइकिल की लेंथ कितनी है 3, इस वाली साइकिल की लेंथ कितनी है 2, इस वाली साइकिल की लेंथ कितनी है 2। ओके, तो इसका एलसीएम जो है वो हमारे पास कितना आ गया? 6 आ गया। समझ में आया? ओके, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नाउ अगर यही परमुटेशन, जो परमुटेशन मैंने लिखी 1 2 3 4 6 7 8, 1 2 3 1 2 3 और क्या लिखा 4 6 7 8, ध्यान दो ये परमुटेशन है, कहाँ पे है? इन S9। अगर पूछ ले कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट टाइप, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एफ टाइप इन S9 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इस वाली टाइप के लिए? तो इसके लिए हम लिखेंगे एक फार्मूला। लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखो, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ सिग्मा टाइप। समझते रहना, बहुत आसान है। सिग्मा टाइप कितनी होती हैं? ये होता है n फैक्टोरियल इन Sn, ये भी लिख लो इन Sn, n फैक्टोरियल अपॉन 1 रेज टू पावर अल्फा 1, 2 रेज टू पावर अल्फा 2, 3 रेज टू पावर अल्फा 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता जाएगा। फिर अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल और अल्फा 3 फैक्टोरियल, अल्फा 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। ये वाला फार्मूला होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। मतलब सर समझ में नहीं है, आप बता क्या गए? अभी आता है समझ में, परेशान क्यों हो रहे हो? देखो सिग्मा टाइप की जो परम्यूटेशन मिलेंगी वो इतनी मिलेंगी, n फैक्टोरियल 1 की पावर अल्फा 1, 1 क्या है 1 लेंथ की साइकिल, 2 क्या है 2 लेंथ की साइकिल, 3 क्या है 3 लेंथ की साइकिल, है ना। 1 लेंथ की साइकिल इसमें कितनी है उसकी पावर, 2 लेंथ की साइकिल कितनी है उसकी पावर। मतलब जैसे ये वाला परम्यूटेशन है मेरे पास S9 सैंपल में, इसमें 1 2 3 नहीं आ रहा, 4 है, 5 नहीं आ रहा, 6 7 8। ये जो यफ है इसमें 1 लेंथ की साइकिल नहीं खोलता। देखो 1 2 3 है, 4 6 है और 7 8 है। 1 लेंथ की साइकिल देखो, इसमें मिसिंग कौन सा नंबर 9 तक, S9 में देखना है 9 तक कौन सा नंबर मिसिंग है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 8 और इवन 9 नहीं, 2 टर्म नहीं है, यानी 5 और 9 नहीं। तो 5 और 9 हमारे पास 1 लेंथ की साइकिल बनेंगे, मतलब ये आइडेंटिटी होंगे। ओके, इस तरीके से हम लिख लेंगे जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट हमको चाहिए होगा। नाउ अब फार्मूला लगाएंगे n फैक्टोरियल का मतलब 9 फैक्टोरियल आ जाएगा, डिवाइड बाय 1 लेंथ की साइकिल इसके अंदर कितनी है 2, तो 1 की पावर 2, 2 लेंथ की साइकिल इसके अंदर कितनी है 2, तो 2 की पावर 2, 3 लेंथ की साइकिल कितनी है 1, तो 3 की पावर 1। और कह रहा है फिर जो मल्टीप्लाई में आपको लिखना है, मतलब इसकी तरह के और आ सकता है, 4 लेंथ की साइकिल आ सकती है, 5 लेंथ की आ सकती है, लेकिन देखो ध्यान बड़ी आसान से समझना। कह रहा है जो पावर है ना उनका फैक्टोरियल अगेन ले लो, उनका फैक्टोरियल अगेन ले लिया। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1। डिवाइड बाई हम किससे करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 3 एक 3, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 से ये वाला 2 कट गया और 4 से ये वाला 4 कट गया। ओके, 3 से ये वाला 3 कट गया, 2 3 6 है ना। ये हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। इतनी परमुटेशन मिलेंगी इसके अंदर। सर आप ये कैसे कर रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं। जैसे आपने 3 की बात की ना, S3 के आपको एलिमेंट पता है। देखो हमको कैसे जानेंगे कि किस टाइप की कितनी परमुटेशन, ध्यान दो 3 का पार्टीशन आप कर लो, 3 का पार्टीशन कर लो। पार्टीशन के बारे में बताया, यानी 3 को कितने टाइप से लिख सकते हैं, 3 को 3 टाइप से लिख सकते हैं, 1 2 टाइप से लिख सकते हैं, 1 1 टाइप से लिख सकते हैं।
3 में क्या आएगा, 3 लेंथ की साइकिल, यानी 1 2 3 टाइप के एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर एक 1 लेंथ का आएगा और 2 एलिमेंट हमारे 1, 2 इस तरीके के आएंगे। और बाकी इन जो 1 1 लिखा है यानी 1 लेंथ का आएगा इस तरीके से, सिंगल सिंगल एलिमेंट। यहाँ पे इसका सिंगल लिख दो ऐसे। तो जैसे मान लो इस टाइप के कितनी परमुटेशन होंगी, तो हमारे पास 3 है तो लगाएंगे वही फार्मूला 3 फैक्टोरियल। 1 लेंथ की साइकिल इसमें कितनी है, कोई भी नहीं है यानी 1 की पावर 0। 2 लेंथ की साइकिल कोई नहीं है, 2 की पावर 0। 3 लेंथ की साइकिल कितनी है, 3 लेंथ की एक साइकिल, तो 3 लेंथ की एक। मल्टीप्लाई 0 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया हमारे पास 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 2 3, और ये हो गया हमारे पास नहीं 1 2 3 क्यों होगा, 1 की 2 की पावर 0 1 ही होता है ना, तो ये आ जाएगा 3 2 1 डिवाइड बाई ये 3 आ गया, 3 3 कैंसिल हो गया 2। अब देखो इस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे हमको S3 में 2। इस टाइप के एलिमेंट देखो कितने मिलेंगे, 3 फैक्टोरियल, 1 लेंथ की एक साइकिल, 2 लेंथ की एक साइकिल, यानी 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं। 3 2 1 कर सकते हैं, 2 आ गया कैंसिल हो गया, देखो 3 एलिमेंट मिलेंगे। और ये तो आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी टाइप का एक एलिमेंट होता है। S3 के पास कितना आइडेंटिटी एक आ गया। इस टाइप के एलिमेंट, इस टाइप के एलिमेंट 1 2 टाइप के एलिमेंट कितने मिल रहे हैं, देखो 3 मिल रहे हैं, तो 3 ही तो लिखते थे, 1 2 1 3 2 3, यही तो 3 एलिमेंट लिखते थे। तो देखो 1 2 टाइप के कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, मतलब जो 2 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे वो कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। 3 ऑर्डर के एलिमेंट कितने मिलेंगे, तो देखो यही तो मिलता था हमारे पास 1 2 3 1 3 2। समझ में आई ये बात, नहीं ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, कि S3 के एलिमेंट को हम लिखते कैसे हैं। नहीं तो तुम ये समझ ही नहीं पाओगे कि सर आप बार बार बता देते हो S3 के एलिमेंट कैसे लिखते हैं, आपने बता दिया लेकिन तुमको पता चलता ही नहीं कि S3 के एलिमेंट आप किस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो ये वाली बात क्लियर हो गई हो तो बताइए बताइए कि S3 के एलिमेंट कैसे लिखते हैं। नाउ S4 में चलते हैं। S4 के एलिमेंट हम लिखना सिखा रहे हैं आपको, क्योंकि S4 का एलिमेंट लिखना आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इसलिए आपको बताएंगे क्योंकि सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 का अलजेब्रा मैंने पढ़ाया है, तो मैं जानता हूं अगर आपको S4 के एलिमेंट के बारे में आइडिया नहीं है तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी आगे, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। सेमेस्टर 6 में तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे आप, अलजेब्रा समझ ही नहीं आएगा। तो ये सब एग्जाम्पल आपको आने चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा सिखाने का प्रयास करता हूँ। S4 में कितने एलिमेंट होंगे, ध्यान दो, 4 फैक्टोरियल एलिमेंट होंगे, यानी 4 3 2 1, कितने हो गए 24। कैसे कैसे एलिमेंट मिलेंगे, यानी 4 लेंथ का एक मिलेगा, इसके पार्टीशन कर लो 1 3 एंड 1 1 2 एंड 1 1 1 इस टाइप के, और 2 2 इस टाइप के एलिमेंट इसके पास मिलेंगे। 4 ऑर्डर का एलिमेंट यानी 1 2 3 4, यानी 4 लेंथ। ये क्या 4 डिफाइन करता, ये डिफाइन करता है साइकिल की लेंथ 4 होगी। 3 क्या बताता है कि 3 लेंथ की साइकिल, 2 क्या बताता है 2 लेंथ की साइकिल, और ये वाले हमारे पास भाई साहब बताते हैं कि 1 2 और 3 4 टाइप के, इस टाइप के एलिमेंट। ओके, और ये क्या है 1 1, मतलब सिंगल सिंगल टाइप के एलिमेंट। अब जरा ध्यान दो 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे, वही फार्मूला लगाना है, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 लेंथ की कोई साइकिल है नहीं, सिर्फ 4 लेंथ की साइकिल है, 1 की नहीं 2 की नहीं 3 की नहीं 4 की है। 4 की कितनी है, 1 है, तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। अभी आ जाएगा हमारा 4 3 2 1 डिवाइड बाई 4 से 4 कट गया, 3 2 जा 6। तो कह रहा है कि इस टाइप के एलिमेंट यानी 4 लेंथ साइकिल के एलिमेंट कितने होंगे, 6 होंगे। ध्यान दो 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे, ये 6 एलिमेंट होंगे ऑर्डर 4 के, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ ऑर्डर 4 के 6 एलिमेंट होंगे। फिर साइकिल की लेंथ 4 है तो ऑब्वियसली ऑर्डर 4 होगा। इसी तरीके से साइकिल की लेंथ 3 है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। 1 लेंथ की कितनी साइकिल है, एक ही है यहाँ पे, ध्यान दो, तो 1 की पावर 1, साथ में 2 लेंथ की कोई नहीं है, 3 लेंथ की एक है, एक लिखो, और मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा हमारे पास 4 3 2 1, समझते रहिएगा, डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 कितना आ जाएगा 8। तो 8 एलिमेंट मिलेंगे ऑर्डर 2 के, ऑर्डर 2 के 8 एलिमेंट मिलेंगे, सॉरी ऑर्डर 3 के 8 एलिमेंट मिलेंगे क्योंकि 3 लेंथ की साइकिल। ओके, इस टाइप के एलिमेंट देखते हैं कैसे मिलेंगे, यानी 4 फैक्टोरियल। देखो अब की बार 1 लेंथ की कितनी साइकिल है यहाँ पे 2, तो यानी 1 की पावर 2 इंटू 2 लेंथ की साइकिल 1 है, इंटू देखो अब ये देखो 2 फैक्टोरियल आ गया, तो 1 लेंथ की साइकिल बोलना नहीं है, ये 1 फैक्टोरियल आएगा, तो ये आ जाएगा 4 3 2 1, समझते रहिएगा, डिवाइड बाई
2 मल्टीप्लाई 2 डेट मीन्स ये 4 कैंसिल हो गया, हमको 6 एलिमेंट मिलेंगे, ऑर्डर 2 के 6 एलिमेंट मिलेंगे, ऑर्डर 2 के 6 एलिमेंट मिलेंगे। क्लियर। और इस टाइप के ये भी हमारे पास क्या है, यहाँ से एलसीएम अगर 2 2 का लोगे, डिसजॉइंट साइकिल है तो ऑर्डर 2 ही आएगा। तो ये भी एलिमेंट जो है 1 2 3 4 टाइप का, इस टाइप के एलिमेंट हमको कितने मिलेंगे ये देखते हैं। यहाँ से है हमारा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 लेंथ की कोई साइकिल नहीं है, 1 लेंथ की कोई साइकिल नहीं है, 2 लेंथ की हमारे पास एक साइकिल, 2 साइकिल है, इंटू 2 फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 4 3 2 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 2, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 3, यानी ये भी 2 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, ऑर्डर 2 के, क्योंकि आप एलसीएम लोगे ना 2 2 का तो हमारे पास 2 ही आएगा ना, तो 3 एलिमेंट ये मिलेंगे। अब इस टाइप के देखो बच गए, तो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 1 लेंथ की कितनी साइकिल है 4, और तो कोई साइकिल है नहीं, तो यानी 4 फैक्टोरियल आ गया, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो एक एलिमेंट मिलेगा आइडेंटिटी वाला 1 ऑर्डर का। अब ऐड करो 6 और 8 ऐड करो, कितना हो गया 14, 14 में 6 ऐड करो कितना हो गया 20, 20 में 3 ऐड करो ये वाला 23, और 1 ऐड करो कितना हो जाएगा 24। टोटल एलिमेंट कितने हैं 24 है। समझ में आया, इस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे। अब लिखते हैं, अब देखो 1 ऑर्डर का 1 मिलेगा, 2 ऑर्डर के हमको 9 एलिमेंट मिलेंगे, जिसमें 6 मिलेंगे 1 2 टाइप के और 3 मिलेंगे 1 2 3 टाइप के। ओके, लिखो यहाँ पे लिखो ऑर्डर, और यहाँ पे लिखो एलिमेंट। ऑर्डर 1 का 1 एलिमेंट, ऑर्डर 2 के हमको मिलेंगे 9 एलिमेंट, जिसके अंदर 6 एलिमेंट 1 2 टाइप के मिलेंगे और 3 एलिमेंट हमें 1 2 3 4 टाइप के मिलेंगे। ये टाइप है, ये टाइप है, समझते रहिएगा, ये टाइप है। 3 ऑर्डर के हमको कितने एलिमेंट मिल रहे थे, 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट मिलेंगे, कितने मिलेंगे 8 एलिमेंट। नाउ और 4 ऑर्डर के 6 एलिमेंट, 4 ऑर्डर के हमको 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट। अब लिखते हैं कैसे कैसे एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी होगा। ओके, 2 ऑर्डर के एलिमेंट हम लिख लेते हैं सबसे पहले। 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिल रहे हैं हमको 1 2 टाइप के 6 मिल रहे हैं, यानी 1 2 आएगा, सिमिलरली 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, क्योंकि 4 तक है, S4 सिंबलिज्म है ना, तो X के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 ही आएगा, 4 सिंबल का है। नाउ सिमिलरली 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, और साथ में 3 4 आ गया। तो देखो 6 एलिमेंट होंगे इस टाइप के 1 2 टाइप के, और इस टाइप के 3 एलिमेंट, ये यहाँ पे कॉमा आप लगा लीजिए, इस टाइप के 3 है, यानी 1 2 3 4 एक एलिमेंट ये हो गया। क्योंकि देखो इसका जब ऑर्डर निकालोगे ना इस एलिमेंट का, तो देखो डिफरेंट साइकिल है, डिसजॉइंट साइकिल है, तो एलसीएम आएगा 2 2, तो एलसीएम 2 ही आएगा। ओके, नाउ एक बन सकता है, ये कॉम्बिनेशन आप ही को बनाने, 1 3 बन सकता है, 2 4 बन सकता है, एक ये बन गया, और एक मैं बना लूं 1 4 2 3 टाइप का। देखो इस टाइप के 3 एलिमेंट मिल गए। ओके, ये हो गए ऑर्डर 2 के एलिमेंट, ये हो गए ऑर्डर 2 के एलिमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू ऑर्डर 3, 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट मिलने हैं। आप ऐसे लिखो 1 2 3 टाइप के एलिमेंट मिलेंगे। 1 के बाद क्या था 2, 2 के बाद क्या था 3, 3 के बाद क्या था 4, ऐसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, ये आ गया। अब ये एलिमेंट आया है तो इनका इनवर्स भी आएगा, ऐसे लिखेंगे 1 3 2, ऐसे 2 4 3 और 3 1 4, और फिर आ जाएगा 4 2 1। ये वाले एलिमेंट हो गए ऑर्डर 3 के, ऑर्डर 3 के 8 एलिमेंट हो गए। नाउ अब क्या करते हैं, 3 ऑर्डर के हमारे पास 8 एलिमेंट हो गए, बहुत बढ़िया। अब हमको चाहिए 4 ऑर्डर के 6 एलिमेंट। 4 ऑर्डर के कैसे में होते हैं हमारे पास 1 3, लेंथ साइकिल की 4 होनी चाहिए, साथ में उनके बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद आ गया 4। नाउ 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, एक ये हो गया, 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, एक ये हो गया, 4 के बाद नहीं ये आ गया ना, बस 3 एलिमेंट। फिर इनका इनवर्स ले लो, 1 2 4 3 लिख दो इसको, और 2 3 1 4 लिख दो, और 3 4 2 1। ये मत सोचना, ये हो गया 4 ऑर्डर के 8 एलिमेंट, 6 एलिमेंट। अब ये सारे एलिमेंट काउंट करोगे ना तो 24 निकलेंगे, क्योंकि इसका कार्डिनलिटी 24 होता है। तो इस टाइप के एलिमेंट हमारे S4 के अंदर होंगे। अब देखो S4 से इस तरीके से एलिमेंट नहीं पूछेगा आपसे, जैसे ये वाला एलिमेंट निकाल लिया और पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर बताओ, इसकी परम्यूटेशन बताओ क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आई थिंक ये वाली बात क्लियर हुई कि आपको जो है इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट होते हैं। देखो ये मत जाना कि मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, मेरी भैया बहुत प्रैक्टिस है, मैंने बहुत इसको पढ़ा है, तब जाके मैं ऐसे लिख पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मत सोचना मैं इतनी जल्दी कर पा रहा हूँ, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो ये सब नहीं सोचना है, आराम से चीजों को पढ़ना है, सीख जाओगे, वो गारंटी मेरी है।
चीजों को पढ़ते रहोगे तो सीख जाओ। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, ऑड एंड इवन परमुटेशन। देखो, इवन एंड ऑड परमुटेशन, इवन एंड ऑड परमुटेशन, ध्यान दो। इससे पहले हम डिफाइन करते हैं ट्रांसपोजिशन। अ साइकिल ऑफ लेंथ 2, अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 है ना, अ साइकिल ऑफ लेंथ 2, एक साइकिल जिसकी लेंथ कितनी है 2, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। टू लेंथ की साइकिल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं, समझते रहना। टू लेंथ की साइकिल को हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ओके, नाउ जैसे हमारे पास एक साइकिल ये डिफाइन है, ट्रांसपोजिशन है 1 2 3, इसको ट्रांसपोजिशन में लिखना है तो टू लेंथ की साइकिल बनाना पड़ेगा, यानी 1 3 और 1 2, इस तरीके से हमको लिखना, ये ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में आ गया। नाउ इवन और ऑड परमुटेशन में हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोजिशन में जो साइकिल की लेंथ होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। देखो, इवन परमुटेशन किसको कहते हैं, इवन परमुटेशन हम उसे कहते हैं अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर इवन है तो वो इवन परमुटेशन। ऑड परमुटेशन, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑड, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑड हो तो वो ऑड परमुटेशन। कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये ले लो, हमारे पास एफ एक परमुटेशन है, यहाँ पे लिखा है लाइक 1 2 और 1 3 2, ये वाली परमुटेशन। अब इसमें देखो 1 2 आ गया, एक ट्रांसपोजिशन, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ट्रांसपोजिशन में, 1 3 लिख सकते हैं, 1 2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास कितनी ट्रांसपोजिशन होगी, 1 2 3, 3 ट्रांसपोजिशन, तो ये परमुटेशन जो होगा वो ऑड होगा, समझते रहिएगा। जैसे एक जी परमुटेशन डिफाइन किया, 1 2 3 4 5, साथ में 3 2 1 5 4, इस तरीके से। अब इसको साइकिल के फॉर्म में पहले लिखो, हमें देखना है कि ये इवन है या ऑड। चेक इवन और ऑड, इवन ऑड चेक करने के लिए हमको इसे साइकिल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है, क्लोज हो गया। नाउ 2 की इमेज 2 है, ये भी क्लोज हो गया। नाउ 4 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 4 है, ये भी क्लोज हो गया। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 1 3 और 4 5। यहाँ से हमको क्या पता चला, यहाँ से हमको पता चला कि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 2 है, तो ये हमारे पास इवन परमुटेशन बनेगा, इवन परमुटेशन। समझ में आया, इवन और ऑड परमुटेशन हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन आप चेक करोगे, आपको इवन और ऑड परमुटेशन का आइडिया लग जाएगा। अब देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपका इवन ऑड परमुटेशन पे आया है, वो मैं करा देता हूँ, है ना। नाउ नाउ कहाँ गया क्वेश्चन आपका, कहाँ गया। जैसे एक क्वेश्चन इसमें मेरे पास लिखा हुआ है, मैं इसको बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये हमारा डिफाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 1 के नीचे है 254, और फिर है हमारे पास 361, और फिर मेरे पास है 798। इसको हमें इवन ऑड देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दैट परमुटेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन लिखने से पहले हमको साइकिल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। साइकिल फॉर्म में लिखने के लिए 1 लिखेंगे, 1 की इमेज 2 है, वेरी गुड। 2 की 5 है, वेरी गुड। 5 की इमेज क्या है, यहाँ पे देखो ये 5 की इमेज क्या है, 6 की इमेज अगेन 1, तो 6 की 1 पहले से लिखा, साइकिल क्लोज। उसके बाद आ जाओ 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 की इमेज क्या है, 4 की इमेज अगेन 3 है, साइकिल क्लोज, अगेन स्टार्ट करते हैं। 7 की तो 7 ही हो जाएगी। नाउ 8 लिख लो, 8 की 9, 9 की 8। देखो ट्रांसपोजिशन, ये हमारे पास 1 2 5 6 आया है, ये हमारे पास 3 4 आया है, ये 8 9 आया। 7 को हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हमारा 2 लेंथ का साइकिल है, ये 2 लेंथ में नहीं, इसको ब्रेक करो, 2 लेंथ में 1 2 आ जाएगा और 1 5 आ जाएगा, और साथ में हमारे पास क्या है, 3 4 है, और यहाँ पे 8 9। हाउ मेनी ट्रांसपोजिशन, 1 2 3 4 5, तो 5 ट्रांसपोजिशन है, तो इसीलिए ये आ जाएगा। यहाँ पे लिख लो 5 ट्रांसपोजिशन, इसकी वजह से ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑड परमुटेशन। आई थिंक ये वाली बात क्लियर हो गई होगी कि मैं किसको ऑड परमुटेशन किस टाइप से बोल रहा हूँ, समझ में आया ना। ओके, नाउ अब इसके बाद मैं तुमको बताता हूँ थोड़ा एक और चीज, लाइक
इवन ऑड तो हो गया, चलो इवन ऑड के बारे में बता दिया। अब जरा ध्यान दो, अगर कोई भी परमुटेशन हमारे पास ऐसी है, कैसी है, लाइक इवन ऑड हो गया, हाँ, जैसे मान लो एक परमुटेशन यफ मैंने लिखी 1 3 2, और एक परमुटेशन हमने यफ लिखी 1 3 2 4। जरा ध्यान दो, इसके ट्रांसपोजिशन बनाया तो आया 1 3 1 2, इसको जब ट्रांसपोजिशन बनाया यानी 1 3 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा। इसके पास थ्री ट्रांसपोजिशन होने की वजह से ये हो गया ऑड परमुटेशन, ऑड पी। इसके बाद 2 ट्रांसपोजिशन टीपी लिखा है, 2 ट्रांसपोजिशन होने की वजह से हो गया इवन पी यानी इवन परमुटेशन। तो आपको समझ में आ रहा है, जो इवन परमुटेशन है उसकी जो साइकिल बनेगी, साइकिल की लेंथ होगी ऑड, लेंथ ऑफ द साइकिल, लेंथ ऑफ साइकिल वो क्या रहेगा, ऑड। यहाँ पे देखो, जो ऑड परमुटेशन है तो लेंथ ऑफ द साइकिल हमारे पास कैसा है, इवन। ये ऑब्जर्वेशन है, लेंथ ऑफ साइकिल हमारे पास कैसा है, इवन। ये वाली बात क्लियर हुई? अगर क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर लिखो सिग्मा इज अ परमुटेशन, देखो यहाँ पे सिग्मा इज अ परमुटेशन ऑफ ऑड लेंथ, देन सिग्मा इज इवन परमुटेशन, इवन परमुटेशन। एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है सिग्मा इज परमुटेशन ऑफ इवन लेंथ, देन सिग्मा इज ऑड परमुटेशन। ये वाली बात क्लियर हुई ना? जैसे मैंने ये एग्जांपल इसका आपको दे दिया, एग्जांपल से समझा दिया, फिर लिख दिया। अगर ऑड लेंथ की साइकिल है तो इवन परमुटेशन, इवन लेंथ की साइकिल है तो ऑड परमुटेशन। दूसरी बात, एक परमुटेशन है एफ, एक परमुटेशन है जी, इनका कर रहे हैं प्रोडक्ट। एफ हमारे पास इवन है, जी हमारे पास इवन है, इनका प्रोडक्ट भी इवन आएगा। एक है एफ, एक है जी। अगर एफ इवन परमुटेशन है, जी ऑड परमुटेशन, प्रोडक्ट हमारे पास आएगा ऑड परमुटेशन। पक्की बात, प्रोडक्ट हमारे पास आएगा ऑड परमुटेशन। सोच लो, इसके बारे में सोच के बताना, थिंक करो। बत्ती जलेगी तो बताना, नहीं जलेगी तो बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये समझ लो कि एफ और जी अगर दोनों इवन है तो हमारे पास ओ इवन परमुटेशन आता है। नाउ अब ये तो बात आप समझ गए कि इवन परमुटेशन बेसिकली होता क्या है, ऑड परमुटेशन बेसिकली क्या होता है। अब इसके बाद हम किसकी बात करें, इवन परमुटेशन के बारे में हो गया, ऑड परमुटेशन के बारे में हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे एन के बारे में। एन के बारे में, एन क्या होता है, छोटा भाई। छोटा भाई किसका छोटा भाई होता है, एस एन का। नाउ आपको पता है एन की कार्डिनलिटी क्या होती है, एन फैक्टोरियल बाई 2। ओके, एन वो सारी परमुटेशन, तो वो सारी एफ एस एन से उठा के लाता है जहां पे एफ इज अ इवन परमुटेशन। समझ में आया, इवन परमुटेशन ये कलेक्शन होता है। मतलब जैसे हमारे पास S3 एक एग्जांपल है, मैं ले लेता हूं आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3। इसके एलिमेंट तो याद ही कर लेना आप लोग कैसे होते हैं, 1 2 3 एंड 1 3 2, इसका इनवर्स। ठीक है, समझो बात को, ध्यान दो। यहाँ पे आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 1 2, ये 2 लेंथ की साइकिल है तो इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2 एंड इसका ऑर्डर 3 हो गया, इसका ऑर्डर 3। ये देखो ऑड लेंथ की साइकिल है, ये भी हमारे पास ऑड लेंथ की साइकिल है, तो ये इवन परमुटेशन हो गया, ये इवन। आइडेंटिटी हमेशा इवन परमुटेशन होता है। ये हमारे पास एक ही ट्रांसपोजिशन है, तो एक ट्रांसपोजिशन इवन नहीं हो सकता, ये ऑड हो गया, तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। इवन हमारे पास ए है, ए है, ए है, तो कह रहा है कि S3 से ये निकाल लो। जैसे हम A3 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, A3। तो A3 में हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया, 1 2 3 आ गया एंड अगेन हमारे पास 1 3 2 आ गया। तो यहाँ से हमको पता चल गया ये A3 है। ये जो A3 है, A3 पूरा का पूरा सब ग्रुप बन जाता है किसका, हमारे पास S3 का। S3 का क्या बन जाता है, सब ग्रुप बन जाता है, यानी A3 अपने आप में ग्रुप है। ठीक है, तो A3 क्या करता है, S3 से इवन परमुटेशन निकाल लेता है, अपने में रख लेता है, और वो हम वहां से क्या फॉर्म कर देता है, ग्रुप फॉर्म कर देता है। समझ में आया? एन क्या हमारे पास वो सारी परमुटेशन का कलेक्शन है जो इवन है,
ऐसे हम S4 से सारी इवन परम्यूटेशन निकालेंगे तो ये 4 बन जाएगा। ऐसे हम S5 से इवन निकाल लेंगे तो ये 5 बन जाएगा। S10 से निकाल लेंगे तो ये 10 बन जाएगा। अब जरा ध्यान दो, कोई S10 की बात करो, 10 फैक्टोरियल कितना बड़ा नंबर होगा, 10 9 8 7 लाइक दिस है ना, इसको मल्टीप्लाई करने पे। नाउ आपका एक होमवर्क है, होमवर्क ये है, जैसे मैंने an डिफाइन किया आपसे कि f Sn से आ रहा है, जहां पे f कैसा है हमारे पास, इवन परमुटेशन, EP मतलब इवन परमुटेशन, लिख लेना आप लोग। तो आप इसको ग्रुप प्रूव करो कि ये ग्रुप होगा कि नहीं होगा। ऑपरेशन होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। समझते रहिएगा और आराम से पढ़िएगा। ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से, सॉरी, कैसे करेंगे, जैसे मान लो कोई दो परमुटेशन ले लो और दोनों परमुटेशन को क्या ऑपरेट करोगे, f इंटू जी निकालोगे। तो अगर हमारे पास ए इवन है, ये इवन है, तो ऑब्वियसली बात है कि f और g हमारे पास जो परमुटेशन, एक नई h परमुटेशन आएगी, ये भी इवन आएगी, तो ये भी हमारे किसके अंदर बिलोंग करेगी, an क्लोजर सेटिस्फाइड। इसीलिए हमने बताया था कि दो इवन परमुटेशन का प्रोडक्ट इवन होता है। नाउ क्लोजर सेटिस्फाइड एसोसिएटिव के लिए मैं थोड़ा बता देता हूं कि ऐसे एफ जी एच तीन परमुटेशन an से लोगे तो हमको निकालना पड़ेगा एफ जी इंटू एच इक्वल होना चाहिए किसके, एफ इंटू जी एच के। ओके, नाउ ये देखो एफ जी हमारे पास एफ इवन है, जी इवन है, तो एक नया परमुटेशन आएगा लाइक एच डैश, और इसकी प्रोडक्ट एच में कर रहे हैं, एच डैश भी इवन होगा, ये भी इवन होगा, तो ये एच डबल डैश के इक्वल आ जाएगा। ध्यान दो, ऐसे जी इवन है, एच इवन है, तो इन दोनों को मैं एच डैश बोल सकता हूँ, इंटू एफ, एच डैश इवन है, एफ भी इवन है, तो इनको मैं एच डबल डैश बोल सकता हूँ, तो ये दोनों इवन है, तो ये एसोसिएटिविटी यहाँ से सेटिस्फाइड। ऐसे आप आइडेंटिटी का और इनवर्स को देखोगे, क्योंकि मैंने बहुत ग्रुप प्रूफ कराए हैं आपको, तो आप इसको तो ग्रुप बता ही दोगे, इसको तो ग्रुप बता ही दोगे। अगर फिर भी ना हो तो आप इस वाले नंबर पे मैसेज करिए या कॉल करिए, आपको सहायता मिल जाएगी। अब होम डिलीवरी नहीं होगी ना, सहायता कॉल या व्हाट्सएप या ग्रुप से ये हो सकती है ना बात। तो फिलहाल हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे कैले थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ है ना। इसको डिस्कस करने के बाद ईडीपी, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, और साथ में आईडीपी, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। फिर इसी के साथ ये फिनिश हो जाएगा। फिर यूनिट 4 हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 मेरे पास आता है रिंग थ्योरी पे, ठीक है। उसके बाद हम डीसी डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, मौज करिए, पढ़ते रहिए और शेयर जरूर करिए। सब्सक्राइबर तो दिलाइए आप रोज कम से कम 10।